पिछले कुछ दिनों से साधु संतों और अखाड़ों का जमघट कुंभ नगरी में देखने को मिल रहा है और इन साधुओं के संगम में अनूठे संत भी मौजूद हैं। ऐसे संत जिनका संसार बड़ा रोचक है, जो आस्था के इस संसार को बेहद आकर्षक बना रहे हैं। कहीं बाइक वाले बाबा के साथ श्रद्धालु सेल्फी ले रहे हैं तो कहीं घुड़सवार बाबा पधारे हैं, कहीं पर साइकिल वाले बाबा अपनी साधना में लीन हैं, तो कुछ ऐसे साधु भी मौजूद हैं जो सालों से कष्ट उठाकर अपने कठिन हठ योग से समाज को संदेश दे रहे हैं। ऐसे कई बाबाओं के अनोखे रूप संगम नगरी में दिख रहे हैं। संगम के तट पर योगियों का यह हट कुंभ नगरी आने वालों को अभी से हैरान कर रहा है। प्रयागराज में लगने जा रहे महाकुंभ में श्रद्धा और आस्था की अनूठी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। संगम की रेती पर इस समय अलग अलग अखाड़ों के संतों और बाबाओं की अलग ही दुनिया दिखाई दे रही है। महाकुंभ पहुंच रहे सन्यासियों की लीला देखते ही बन रही है। कोई अपने रंग रूप तो कोई अपने कर्तव्य से अभिभूत कर रहा है। सबसे पहले आपको इन दो बाबाओं से मिलवाते हैं। दोनों कुंभ नगरी में बाइक वाले बाबा के नाम से जाने जा रहे हैं। 3 पहियों वाली बाइक पर लहराते भगवा और लाल ध्वज, सिर पर जटा और बदन पर भभूत की चादर, ये पहचान है बाइक वाले बाबा की। ये गुजरात से 14 दिनों का सफर कर प्रयागराज पहुँचे हैं ताकि महाकुंभ में धूनी रमा सके और अमृत स्नान का सौभाग्य हासिल कर सके। प्रयागराज कुंभ में नहीं, पर हमने जब संन्यास लिया है तब से कि यह के सत्य का विजय हो और सनातन धर्म हमेशा आदि अनादि से है और रहेगा। इसी तरह एक और बाबा बाइक पर सवार होकर महाकुंभ पहुंचे हैं। ये बवंडर बाबा हैं। देवी देवताओं के अपमान के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए पूरे देश की यात्रा पर हैं। खास तौर से सामानों के पैकेट्स और होर्डिंग बैनर पर देवी देवताओं की तस्वीरों के इस्तेमाल के खिलाफ बवंडर बाबा अपनी मुहिम चला रहे हैं ताकि धर्म और धार्मिक भावना की गरिमा बनी रहे। आज एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं, जो भारत एक सर्वधर्म मान्य देश है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी रहते। कोई भी सिख समुदाय का, सिख गुरुद्वारे का, वाहेगुरु का कई क्षेत्र चिन्ह का अपमान कोई सरदार नहीं करता, ना होने देता है। कोई भी मुस्लिम कुरान का 786 का मक्के का चित्र का अपमान ना करता है, ना होने देता है। उन्हें पता है जड़ रहेगी तो पेड़ रहेगा। अगर हम ही हमारे मजहब और धर्म का अपमान करेंगे तो दूसरा तो करेगा ही करेगा। तो हम ना करें तो वो नहीं करते तो होने नहीं देते। तो हम हिंदुओं को भी शिक्षा लेनी चाहिए कि हम हमारे धर्म का अपमान न करें। संगम नगरी में 3 फीट 8 इंच के कद वाले लिलीपुट बाबा भी साधना कर रहे हैं। अनोखी कद काठी और अचरज में डाल देने वाली जीवन शैली की वजह से बाबा गंगा गिरी को लिलीपुट बाबा के रूप में भी जानते हैं। बाबा यूं तो 57 साल के हैं, लेकिन गुरु ने जब हठ योगी की दीक्षा दी तो शर्त थी नहीं नहाने की, जिसके चलते इन बौने बाबा महाराज ने पिछले 32 सालों से स्नान नहीं किया है। और ये हैं हठयोगी इंद्रगिरी महाराज। इनको फेफड़ों से जुड़ी तकलीफ है। तकलीफ समय के साथ बढ़ती गई, लेकिन हठयोग नहीं छोड़ा। साधना करने ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ कुंभ में पहुंचे हैं। अब सिर पर 45 किलो रुद्राक्ष लपेटे हठयोगी गीतानंद गिरी से मिलिए। गीतानंद गिरी इन दिनों इस आवाहन अखाड़े का आकर्षण बने हुए हैं। इनके सिर पर 45 किलो का रुद्राक्ष हर दिन तकरीबन 12 घंटे मौजूद होता है। देखो, साधु का कर्तव्य जब तक प्राण है तो परमात्मा को जब लीन है, जब उसी को सब कुछ उसी को समर्पित है, तो जब तक प्राण रहेंगे जब तक कुछ न कुछ तपस्या करते रहेंगे। प्रयागराज में महाकुंभ का महामेला लगभग 1.5 महीने तक चलेगा। देश भर से पहुंचे अखाड़ों के साधु संतों की भीड़ के बीच ये अनोखे संत सभी का ध्यान खींच रहे हैं। हर हठ योगी अलग अलग तरीके से संगम नगरी आने वाले श्रद्धालुओं को कोई न कोई संदेश जरूर दे रहा है। कुंभ नगरी प्रयागराज से आनंद राज और कुमार अभिषेक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।